नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में 11.4 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट 11.5 है। अब 11.5 में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट एक फिगर दे रखी है जिसमें एक लेडीज़ आटा को गूंद रही है। ठीक है, जो डग है हमारा, तो उसमें क्या किया जा रहा है, मुट्ठी बंद करके उस पर फोर्स लगाया जा रहा है ताकि उसकी शेप चेंज हो और बार बार कन्वर्ट करके हम उसको अच्छे से मिला सकें। ठीक है, उसको थोड़ी सॉलिड शेप दे सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एक पर्सन साइकिल की सीट पे बैठा हुआ है। अब साइकिल की सीट पे जब बैठता है एक पर्सन, तो क्या है, उसका वेट डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है mg। ठीक है। अब वो फोर्स जो नीचे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी आगे झटका वगैरह लगे तो वो शॉक अब्जॉर्वर कर सकें। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारी एक नेल है, नेल के ऊपर एक रबड़ डाला हुआ है। ठीक है, और उसको खींचा जा रहा है, यानी उसकी इलास्टिसिटी चेक की जा रही है। अब उसकी प्रॉपर्टी है, एक रबड़ की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी इलास्टिसिटी है, वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहेगा जब उसको इलोंगेट किया जाए। तो हम जब उसको इलोंगेट करते हैं या फिर उसको खींचते हैं तो अपनी रियल पोजीशन को अचीव करने के लिए वापस यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फिर नेक्स्ट फिगर में हमें क्या दे रखा है, दो बुक दे रखी है, उसके ऊपर एक रूलर रखा हुआ है यानी स्केल, और उसके सेंटर पे क्या रखा है हमने, वेट। अब जब वेट रखा गया उस पर, तो वेट क्या है, डाउनवर्ड उसको फोर्स लगा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो वो जो रूलर है हमारा, ठीक है, वो थोड़ा क्या है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, यानी बिल्कुल सॉलिड नहीं है। तो क्या हो गया, थोड़ा सा डाउनवर्ड बेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कहीं ना कहीं कोई फोर्स लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं हमारे, जब हम अपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आके, यानी जब हम किसी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, जो भी करते हैं, तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट में आने के भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इसमें क्या होता है, जब दो चीज़ें हैं जो मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है, यानी एक फर्श पे या फिर कोई टेबल पे या कुछ भी, मतलब एक सरफेस पे, ठीक है, पर्टिकुलर शब्द बोले तो एक सरफेस पे कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो मूवमेंट कर रही है तो दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है तभी मूवमेंट कर पा रही है, नहीं तो हवा में तो मूवमेंट कर नहीं पा रही है। ठीक है, जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट है तो वो अपोजिट एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगी ताकि उसका मोमेंटम या फिर उसका मोशन धीरे हो सके, कम हो सके। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ठीक है, अब जैसे एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, या तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रिपेल कर सकता है। सेम पोल होंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बिना कॉन्टैक्ट में आए वो उसको खींच सकता है। ठीक है, पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने एक स्ट्रो ली है, स्ट्रो लेके आप उसको एक शीट पे रब करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। दूसरी आपने जो स्ट्रो लिया उसको एक फ्रीली लटका दिया उसको, जब आप उस चार्ज्ड स्ट्रो को दूसरी स्ट्रो के पास लेके आएंगे तो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए। ठीक है, और अगर ये दोनों की दोनों स्ट्रो को चार्ज कर दें तो क्या करेगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ को ऊपर रख दें तो वो क्या करेगी, अर्थ के टुवर्ड फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, एक लिमिट तक ऊपर जाएगी, जब तक उसका फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है तो ऊपर जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका फोर्स जो हमने अप्लाई किया था वो इक्वल आ गया तो उस पोजीशन पे वो जाके स्थिर हो जाएगी या फिर स्टेबल हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो सारा फोर्स तो कम हो जाएगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली सेम लगेगा, तो वो क्या आएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर नेक्स्ट हमारा प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में बताने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। आपने एक चाकू लिया, ठीक है, एक नाइफ लिया
अब नाइफ से आप सब्जी काटने की कोशिश कर रहे हो। अब जब आपने दूसरे वाली साइड ली चाकू की, दो साइड होती हैं नाइफ की, एक तो होती है तेज धार वाली यानी तीखी, एक होती है दूसरी जो मोटी होती है जिसकी मोटाई अच्छी होती है। अब जब मोटाई वाली जगह से आप उसको सब्जी को काटने की कोशिश करोगे तो आप असफल रहोगे या सब्जी नहीं काट पाओगे। क्यों नहीं काट पाओगे? क्योंकि उसकी जो मोटाई होती है यानी उसकी जो ब्रेथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो जब उस पर लगता है तो कट नहीं पाता अच्छे से। लेकिन तेज धार वाली या फिर जो पतली होगी, ठीक है, जहाँ पे धार होगी वहां से सब्जी काटने की कोशिश करोगे तो वो कट जाएगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है? प्रेशर का पता चलता है। प्रेशर क्या चीज होती है? फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, यानी जिस चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया जितना कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा और काम इजीली हो जाएगा। एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज दे रखी है हमें, ये पढ़ेंगे आप खुद से। फिर नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा? अब हर जगह में मतलब हमारे सारे के सारे एटमॉस्फेयर में हमारा एयर पे कोई ना कोई प्रेशर लगता रहता है। इसको किस तरीके से समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक रबड़ लिया जो अंदर से एक थोड़ा इनवर्ड की तरफ है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की तरह, सॉरी कनकेव लेंस की तरह। तो जैसे ही हम उस रबड़ को अप्लाई करते हैं नीचे फर्श पे और पूरा जोर लगा के चिपका देते हैं, तो जब हम उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से ऊपर नहीं आता है। तो वो ऊपर क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि उस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जब तक हम उस प्रेशर से या फिर उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो ऊपर नहीं आ पाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।